हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे जरूर। पेपर भी नजदीक आते जा रहे हैं और हमारा काम भी काफी पेंडिंग है अभी तक। तो कोशिश करिया करो भाई, साथ साथ में अच्छी तरह से इसको करने की। तो 10th क्लास के लिए 7.2 लेकर फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर। और अपने यार दोस्त जितने भी हैं, रिश्तेदार में हैं, पड़ोसी हैं, कोई भी हैं, तो हर एक के पास इसको शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि इसका भला होने वाला है सभी का जी। इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है। मुफ्त में मिल रही है जी, ऐसी बात नहीं है। जितना भी हो सके, जितना भी ज्ञान जहां पर भी उसको बटोर लेना जरूरी है। तो चलो फिर आज फिर स्टार्ट करते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए एक्सरसाइज 7.2 के 5वें सम के साथ में आपके लिए फिर से। तो देखते हैं 5वां सम में क्या कुछ दिया गया है जी। कुछ बड़ी ही रकम दिखाई दे रही है, लेकिन एक पॉइंट मैंने बताया था कि भाई एक्स अक्ष के ऊपर पॉइंट कौन सा है, वाई अक्ष के ऊपर पॉइंट कौन सा है, वो याद रहना जरूरी है बहुत। पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से रिलेटिव, और एक्स अक्ष के ऊपर मैंने पॉइंट बताया था। एक्स तो हमेशा आगे ही रहेगा पक्का, पीछे वाई एक्स तो पीछे आना ही नहीं है। तो एक्स अक्ष के ऊपर जो पॉइंट होगा वो हमारा वो होगा x0, और वाई अक्ष के ऊपर पॉइंट होगा x का मान तो 0 होगा और y हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी कि 0y। ये पहले मैंने बता लिया था तुम्हारे को, तो फिर से दोहरा देते हैं। x अक्ष के ऊपर पॉइंट है जी x0 और y अक्ष के ऊपर पॉइंट हमारा जी 0y। तो हमने अब की बार कुछ ऐसा ही कर देना है, ऐसा इन्होंने पूछा है। फाइंड द रेशो, बात तो वही है पीछे वाली समझो, कल तुम्हारे को समझाया था कि रेशो ही फाइंड करना हमने जी। रेशो भी किसका जी? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन कर रखे भाई, और ज्वाइन करने से हमारे को क्या प्राप्त होगा? एक लाइन सेगमेंट प्राप्त होगा, यानी कि एक रेखाखंड प्राप्त होगा। और रेखाखंड जो प्राप्त होगा, जो भी हमारा रेखाखंड बनेगा वो एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित होगा। एक्स अक्ष के द्वारा जो विभाजित होगा, तो वो एक्स अक्ष उस रेखाखंड को कौन से अनुपात में विभाजित करेगा, वो हमें फाइंड करना है। और आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो डिवीजन पॉइंट हमारा है जी, डिवीजन जो भाग मतलब विभाजित करने वाला जो पॉइंट है, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। थोड़ा 1 मिनट ले लेता हूं इसके तुम्हारे लिए अलग से समझाने के लिए। जैसे हमारे पास जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है क्लियर जी, ये पहले बहुत बता लिया इस प्रकार जी। हमारा पहला पॉइंट है जैसे जी ए कितना 1 - 5, जैसे एक हमारा यहां से और -5 के लिए हमने जैसे यहां से ले लिया -5 जी, तो यहां से आना पड़ेगा 1 - 5। ये तो हमारा पॉइंट कौन सा हो गया जी? 1 - 5, जो कौन से चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में आया है? चौथे क्वाड्रेंट में जी, चतुर्थांश में आया है। और अगले वाला पॉइंट है हमारा जी -4 5, -4 जैसे यहां से ले लिया, 5 के लिए फिर हमने ऊपर जाना पड़ गया, तो ये हो गया जी -4 और 5, ये दोनों पॉइंट हो गए जी। अब जब इन दोनों को यदि मैं ज्वाइन करता हूं, देखो भाई इन दोनों को मैंने मिला दिया, और इन दोनों को मिलाने से क्या हो गया? देखो हो गया ना लाइन सेगमेंट। इन तो ये बोल रहे ज्वाइनिंग द ए और बी को मिला दिया। जैसे हमारा ये तो ए ले लिया था हमने, ये क्या ले लिया जी बी, इन दोनों को मिला दिया, और मिलाने से क्या प्राप्त हो गया जी? लाइन सेगमेंट। जब ये लाइन सेगमेंट हमारे को प्राप्त हो, बीच में इसको काटने वाला एक पॉइंट मिल गया जी, कहां पर? एक्स अक्ष के ऊपर। ये देखो ये आ गया। इसको जब मिलाते हैं तो ये काट रहे हैं यहाँ पर जी, और यहाँ पर बिंदु कौन सा होता है? एक्स अक्ष के ऊपर हमेशा जी x0। तो ये किस अनुपात में इसको विभाजित करेगा, वो हमने मान लिया। जैसे ये कितना हमारे पास जी m1 और ये कितना हमारे पास जी m2, इन दोनों को मिला दिया, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता कौन जी? x अक्ष जी। तो बाद में इसने ये भी बात बोली, तो डिवीजन पॉइंट हमारा जी, ये काटने वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमने इसको डिवीजन पॉइंट बोल रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि ये विभाजन बिंदु है जी, इसको विभाजित करने वाला विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। निर्देशांक में क्या ही कमी रह रही है? ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू नहीं है? x की। और x की वैल्यू हम तब निकाल लेंगे जब हमारे पास m1 और m2 ये अनुपात हमारे पास क्लियर हो जाएगा, और ये निकलने के बाद x हमारा क्लियर हो जाएगा जी। x का फार्मूला हमारे पास है, y का मान हमने निकालना है, y हमारे पास दिया हुआ है जी, y का लेके चलेंगे इसके अंदर, y के द्वारा हमारा रेशो होगा, और जो रेशो आएगा फिर उसका हम x का मान क्लियर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं जी? डिवीजन पॉइंट जी, इसको विभाजन बिंदु बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, अच्छी तरह से ध्यान लगाए रखिए, 100% समझ में आने वाला है, घबराने वाली बात नहीं है।
ले बना देता हूँ समझाने के लिए, छोटी फिगर यहाँ पर इस प्रकार बना दी। ये एक पॉइंट है हमारे पास जी, कितना है, एक पॉइंट जी, 1 माइनस का 5 है, और बी को क्या ले लिया हमने जी, माइनस का 4 और 5 दिया है इन्होंने, और इसको कर दिया हमने ज्वाइनिंग। और काटने वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला काटने वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, पी। और कहां पर है ये, एक्स अक्ष के ऊपर, बोले तो उन्होंने अभी दिखाया मैंने था, देखो ये एक्स अक्ष काटा, ये एक्स अक्ष वाला ये पॉइंट ले लिया, और इसके निर्देशांक हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, x0। और किस अनुपात में काटते हैं वो हमारे पास है ही, वो क्या मान लिया, m1:m2, ये हमने फाइंड करना है। और वही जी इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ में करते हैं हम जी, इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ में करते हैं, वो तुमने पता ही है जी। अब सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा हमारे पास x की वैल्यू, x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। और जो x की वैल्यू हम निकाल के चले, फिर रेशो भी नहीं है, अनुपात भी नहीं है, तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, पहले में सबसे पहले जी, तो पहले y का मान लेके चलेंगे, और y के द्वारा हमारा रेशो क्लियर हो, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो स्टार्ट कर दो जी, नाउ सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके किसका मान निकाल लेंगे, y का, तो y लेके चलो, y किसके इक्वल होता है जी, m1y2 और प्लस में m2y1, और y में क्या लगा दिया, m1 प्लस में m1y2 प्लस में m2y1, y में m1 प्लस में m2, सब वैल्यू रखो भाई, y है भाई, y पीछे वाले सारे, ये भी y, ये भी y और ये भी y। अब रखना क्या है जी, सबसे पहले y कहां पर बता रखा है, बीच में, पीछे वाला उठाना पहले जी, 0, और इक्वल में m1 यूं का यूं, y2 पीछे वाला है भाई 5, और m2 यूं का यूं, और मल्टीप्लाई में y1 ये पीछे वाला जी, माइनस का 5, और y में क्या लिख दिया, दोनों का सम जी, m1 प्लस में m2। अब वही बात, पहले यहाँ पर माइनस 1 था पीछे वाला सम जो कल समझा था, तो उसी साइड में उठा के लेके आओ उसको जी, 0 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में कर देना m1 प्लस में m2, और इक्वल में जी m1 की 5 के साथ में मल्टीप्लाई 5 m1 हो गया भाई, और माइनस 5 किसके साथ में, माइनस का 5 m2 हो गया जी, और इनकी मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई तो किसी के साथ में कर ले भाई, टोटल 0 ही बनने वाला है, और इक्वल में क्या हमारे पास जी, 5 m1 है और माइनस का 5 m2 है। तो 0 की तो वैल्यू है, इसको इधर उठा के ले आओगे, क्या हो जाएगा, माइनस का जी, तो इधर माइनस का होगा तो 0 में से ये चलेगा तो यही रहेगा यूं का यूं जी, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 5 m1, यदि हम 0 भी लगाए तो फिर भी यही रहने वाला है, और इक्वल में क्या जी, माइनस का 5 m2, माइनस के साथ में माइनस कैंसिल कर दिया। अब वही तरीका है, m1 यहाँ पर रखा, m2 वहां पर मल्टीप्लाई में, इसको इधर उठा के जाए जी, क्या में आएगा जी, डिवाइड में, इक्वल में क्या बचा 5, और बाय में ये भी मल्टीप्लाई में है, तो 5 पर जाएगा जी डिवाइड में, ये वाला 5 पर चला गया, 5 के बाय में 5 आ गया, और कटने के बाद जी हमारा कितना आएगा, 1/1, तो रेशो तो हो गया क्लियर भाई, m1:m2 इक्वल किसके आ गया, 1:1। अब देखो भाई ये वाला पॉइंट इसको बांटता है 1:1 में, इसका मतलब ये बिल्कुल मिड में पॉइंट है जी हमारा, जो एक्स अक्ष के ऊपर हमारा पॉइंट आया वो बिल्कुल मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु आ गया। अब ये बिल्कुल मध्य में है तो फिर तो अपना प्रॉब्लम है नहीं जी, मध्य बिंदु तो अपने निकालना भी आता है, x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे 2, ऐसे निकालेगा जी हम। हमारे पास अनुपात क्लियर है, जो रेशो हमने फाइंड करना था वो तो हमारा निकल गया जी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है जी, x की वैल्यू हम सीधा फार्मूला लगा सकते हैं, x1 प्लस में x2 बटे में 2, या रेशो लेकर निकाल दो तब भी निकल जाएगा जी, बिल्कुल जी। m1 क्योंकि हमारे पास जी 1 आया है, 1 की -4 का गुणा कर दो, -4 ही रहने वाला है, कोई चेंज तो होने वाला नहीं जी। और फिर इसकी m2 की ये भी 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी 1 की रहने वाला, कोई चेंजिंग आने वाली है नहीं हमारे पास जी। तो यानी कि हमारा जो पॉइंट आया है P वो एक मिड पॉइंट आएगा जी, इसलिए हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नाउ x इक्वल टू जी किसके आ गया, x1 प्लस में x2 और y में क्या लगा दिया 2, डायरेक्टली कर देना क्योंकि हमारे रेशो 1:1 में आया है जी। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x हमारे पास था नहीं जी, x1 हमारे पास आगे वाला 1 है, और 1 में प्लस क्या कर देना है जी, ये वाला जी माइनस का 4, और y में कितना है जी 2, और x हमारा यूं का यूं, और 1 प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा जी, प्लस माइनस माइनस रहने वाला है, 1 माइनस का 4, और बटा में कितना है जी 2, 1 में से 4 घटा होगा तो बचेंगे माइनस के 3, और बटा में क्या आएगा जी 2। ये हो गया जी हमारा x की वैल्यू कर दीजिए माइनस का 3/2, ये x की आगे भाई, यानी कि ये टोटल हमारा जो बिंदु आया है ना वो कितना आया जी हमारा, ये पॉइंट
माइनस का 3/2 और साथ में ये भी रखना है, 0 से छोड़ दो, ये वैल्यू नहीं मांगनी है, इसका ध्यान रखना है जी। तो क्या क्या निकालना था हमने वो लिख दो जी। हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो, हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो का है 1:1 और डिवीजन पॉइंट डिवीजन पॉइंट आया हमारा जी, ये हमने निकालना पूरा जी। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, माइनस का 3y में 2 और y की वैल्यू कितनी है जी 0। ये हमने फाइंड करना था। हिंदी वाले फिर ध्यान से देख लेना 1 मिनट के लिए, ये तो बना देना भाई, इसमें कोई कुछ नहीं चेंजिंग कर रखी है, ये तो हर एक बना होगा, हिंदी वाला से इंग्लिश मीडियम वाला है। यहाँ पर अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करके या विभाजन सूत्र द्वारा, तो y ये भी कहीं लिखेंगे हम जी। y ही क्यों निकाले हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है नहीं और गल्ला रेशो नहीं है, रेशो होता तो फिर हम इसको निकाल देते थे, लेकिन हमारे पास 0 दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, रेशो नहीं तो रेशो निकल जाएगा जी। अब देखिए ये भी दिया है और ये भी दिया है और ये दिया नहीं और ना ये दिया है, तो ये दो चीज होगी तो हमारे पास निकालने वाली होगी जी। तो ऐसी अवस्था में दोनों नहीं निकलेंगे भाई, इसका ध्यान रखना है जी। तो इस y की वैल्यू के द्वारा हम रेशो निकालेंगे, रेशो जब इसके द्वारा क्लियर हो जाएगा तो फिर x की वैल्यू निकाल देंगे जी, इसका ध्यान रखना है जी। अब y हमारे पास जी पीछे वाले सारे y, ये y1 ये y2 बीच वाला y है जी, ये y लिखिए यहाँ पर m1 गुणा में y2 कितना है पीछे जी 5 ही, और प्लस में m2 कितना है निकालना है जी, मल्टीप्लाई में कितना है जी y1 कितना माइनस का 5 है जी। 0 हमारा यूं का यूं डिवाइड में थोड़ा है, मल्टीप्लाई में कर दी इस साइड में आके जी, तो दोनों की डिवाइड मल्टीप्लाई में करने के बाद जी हमारा 0 हो जाएगा जी। 5m1 ये बन गया जी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 5m2 जी, और इस साइड में इसको उठा के जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5m1, ये पहले साइड में क्या बचे माइनस का 5m2, माइनस के साथ में माइनस कैंसिल कर दिया जी। और m1 का बाय में m2 कैसे आया है, दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में ये जी, m1 का बाय में क्या आ गया m2 इक्वल किसके जी 5/5 करके कितना आ जाएगा 1/1 जी। तो रेशियो हमारे पास क्लियर हो गया जी 1:1। जब इस सारे को ए बी को 1:1 में ये बन रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल बीच में है, तो इसमें m1 x2 m2 x1 ऐसे लगाने की जरूरत भी नहीं है हमारे पास, सीधा x की वैल्यू निकाल दी बाय क्या नाम मिड पॉइंट फार्मूला द्वारा, x1 प्लस x2 बाय में 2 जी। x1 कितना हमारे पास जी x1 ये हो गया पहले वाला जी 1, और प्लस में x2 हमारे पास ये हो गया जी माइनस का 4/2 कर दिया, दोनों को हल करते हैं तो माइनस का 3 बचेगा और बटा में 2 है जी। x की वैल्यू होगी क्लियर जी। रेशियो कितना है क्या 1:1, अभिष्ट अनुपात 1:1 है, और हमारा जी विभाजन बिंदु आता है और विभाजन बिंदु क्या हमारे साथ 3/2 और 0। ये था मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, ये बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, इस प्रकार का सवाल जो y एक्स के ऊपर ज्ञात करना है वो हमारे पास एग्जांपल में मिलेगा जी। तो इसको अच्छी प्रकार से बढ़िया तरीके से करना है, और हमारी उम्मीद जो हम तुम्हारे से रखते हैं उस पर खरा उतरना है, और माँ बाप को भी फक्र होना चाहिए कि भाई हाँ जो समझाते हैं यहाँ पर भी करते हैं तो बच्चे अच्छी प्रकार से कर रहे हैं, और बैठ के करोगे तो आगे कॉपी पेन लेके करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, तब भी माँ बाप ऐसा नहीं कहेगा भाई तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे फोन आप इस प्रकार से बेड के ऊपर पढ़ के ऐसे देखोगे तो लिट के देखोगे तो सारे ये समझे कि मतलब तो कुछ खेल रहे हैं कुछ कर रहे हैं जी, तो आगे कॉपी पेन रख के आगे वो रख के तब देख करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये था आज का हमारा 5वां सम, कल फिर अगले सम के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।